एक बार फिर से चर्चा करेंगे लगातार बढ़ते डेंगू के प्रकोप की। जनतंत्र टीवी एक अभियान चला रहा है जिसमें जमीनी स्तर पर जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर डेंगू को लेकर प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्था है, लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है, या फिर जिस तरह के सरकार और प्रशासन दावे कर रहा है उसमें हकीकत और सच्चाई कितनी है। ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं जोहेब अहमद हमारे। सबसे पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में डेंगू ने अपना डंक पसार रखा है, वहीं इस वक्त जनतन टीवी की टीम मौजूद है कानपुर के काशीराम हॉस्पिटल में। बात करते हैं कानपुर की, तो कानपुर में अब तक कुल 175 केस डेंगू के पाए जा चुके हैं, जिनमें से 73 केस एक्टिव हैं। बात करेंगे इलाज उपचार की और सरकार द्वारा मुहैया कराने जाने वाली सुविधाओं की, तो कानपुर के काशीराम हॉस्पिटल में कहीं पे गंदगी का अंबार है, तो कहीं पे मरीजों को दी जाने वाली मच्छरदानियाँ फटी हुई हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे ही नहीं रुक जाता है ये सिलसिला। जो मरीजों को दी जाने वाली चादर है, कई मरीजों ने बताया कि 4-4 दिन 3-3 दिन से उनकी चादरें तक नहीं बदली गई हैं। जहाँ आंकड़े तो ठीक है, अभी तक किसी तरह की अनहोनी की बात कानपुर में नहीं निकल करके आई है, जबकि कई लोगों का कहना है, जानकारों का बताना है, कई व्यक्तियों की मौत प्लेटलेट्स की कमी के होते हुए हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी सरकारी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा। कानपुर के काशीराम हॉस्पिटल के जो CMS हैं, उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जो उनकी तरफ से जो चेक करा जा रहा है उसमें वो पूर्णतः संतुष्ट हैं और लगातार साफ़ सफाई को लेकर के उनकी तरफ से हर एक व्यवस्था करी जा रही है। बात करी गई गंदगी की, तो CMS उससे कहीं ना कहीं कटते हुए नजर आए। कानपुर से कैमरा पर्सन अनुज जैन के साथ मैं जोहेब अहमद, जनतन टीवी। तो क्या व्यवस्था है, किस तरह की तस्वीरें हैं, आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा देते हैं। क्या हालात बने हुए हैं, मौजूदा हालात क्या है फिलहाल। तो ये हम आपको 6 जगहों की, अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है महाराजगंज की, वहीं दूसरी तस्वीर हरदोई की है। साफ सफाई के दावे करने वाली सरकार और प्रशासन की सीधे तौर पर यह तस्वीर पोल खोल रही है। अलीगढ़ की तस्वीरों में आप देखेंगे अस्पतालों में बेड की कमी पड़ रही है, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चौथी तस्वीर झांसी की है, जहां पर आप देखेंगे अस्पताल के सभी बेड फुल नजर आ रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि डेंगू का प्रकोप किस तरह से बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में। कानपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं आखिरी तस्वीर देखेंगे मुजफ्फरनगर की, ये तस्वीरें हैं। लगातार तस्वीरों में किस तरह की व्यवस्था है ये सीधे तौर पर बयान हो रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की किस तरह से तैयारियां हैं वो भी साफ सीधे तौर पर देखी जा सकती है। अस्पतालों में भीड़ बहुत कुछ बयां कर रही है, कई सवाल खड़े कर रही है कि जब बरसाती मौसम के बाद इस तरह से डेंगू का प्रकोप हर साल देखने को मिलता है, क्यों पहले से ही इंतजाम क्यों नहीं किए जाते हैं, क्यों पहले से जो प्रोटोकॉल होने चाहिए वो फॉलो क्यों नहीं किए जाते हैं। सफाई पे अगर बात की जाए तो साफ सफाई पर पहले से क्यों तैयारी नहीं की जाती है, नगर निगम ने क्यों रखरखाव का पहले से कोई प्लान तैयार नहीं कर रखा है। हाइजीन की बात करते हैं, ड्रेनिंग सिस्टम की बात करते हैं, सीधे तौर पर जमीनी स्तर पर सब ध्वस्त नजर आता है। हरदोई की तस्वीरें, मुजफ्फरनगर की तस्वीरें, कानपुर की तस्वीरें, झांसी, महाराजगंज, अलीगढ़ की तस्वीरें, यह वो हर चीज बयां कर रही है जहां पर सरकार के तमाम दावे और वादों को पलीता लगता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, कई ऐसे सवाल हैं, शहरों में समय समय पर फॉगिंग क्यों नहीं होती है पहले से ही। जब यह समस्या इतनी बढ़ जाती है, गंभीरता हो जाती है इस पूरे मामले को लेकर, तब क्यों तैयारी करता हुआ प्रशासन नजर आता है। तो ये तस्वीरें देखकर सवाल कई हैं और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुधीर त्यागी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़े हैं, वहीं हमारे साथ RP राजन जुड़े हुए हैं, नेता सपा के। साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारे साथ वासुदेव यादव और रामानुज भट्ट भी लगातार बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में, खास चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहला सवाल मैं RP राजन जी आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, बीजेपी
कि स्वास्थ्य मंत्री का सीधे तौर पर यह कहना है कि हालात सामान्य हैं, इतनी गंभीर बात नहीं है। सपा जो है वो तूल देती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ आप प्रतिक्रिया देना चाहेंगे इस पूरे बयान के बाद? सबसे पहले तो मैं जनता टीवी का और जनता टीवी के सभी दर्शकों का और आपका विशेष तौर पर धन्यवाद देता कि आपने शुरू करके समस्या को इतने बड़े विषय को आपने उठाया कि आज तो लोग जो है सिर्फ अपनी खाना पूर्ति कर रहे हैं, स्वास्थ्य महकमे की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। हम देखते जो स्थिति है पूरे प्रदेश में पहले कोरोना से किस तरह से लेकर आज जो डेंगू से किस तरह से पूरा प्रदेश गिर रहा है। माननीय मंत्री मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य विभाग के पास है, माननीय डॉक्टर तो खुद एक छापा मार मंत्री बन करके रहते हैं और जाते हैं, छापा मारते हैं और कोई कार्रवाई किसी पर नहीं होती। अभी हाल ही में पीछे मैं आपकी बात करता हूँ, 3-4 नवंबर से 6 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खंडपीठ ने उसने भी सवाल खड़े किए कि आप डेंगू को लेकर के क्या व्यवस्था करते हैं। एक दिन में प्रयागराज में 9 मौतें हो जाती है। प्रयागराज विश्वविद्यालय के 2 छात्र जो है छात्रों की मौत हो जाती है डेंगू से और सरकार प्रदर्शन खड़ी रहती है, कोई व्यवस्था नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश में सीएससी और पीएससी पर पानी भरा हुआ है, जल भराव की स्थिति हुई है। मैं आपको बता दूं कि मैं कई 4 जनपदों के नाम ले लूं और आप पूरे प्रदेश में अभी तो आपके चैनल पे चल रहा था, हमारे साथ दिखा रहे थे आप स्थिति क्या है कि कहीं भी ना तो फागिंग हो रही नगर पालिका में देखिए आरपी जी, नाराजगी लोगों की आपसे भी है। लोगों का कहना है कि जब इतने तमाम बड़े मुद्दे हैं, विपक्ष के तौर पर आप क्या कुछ भूमिका निभाते हैं? हिमानी जी, जहाँ तक बात रही समाजवादी पार्टी की, हम बराबर सवाल खड़ा करते हैं और जमीन से लेकर के सड़क से लेकर सदन तक जो भी सरकार की कुरीतियां हैं, व्यवस्थाएं नहीं है, जान जनमानस की लड़ाई, जनता की लड़ाई समाजवादी पार्टी बराबर लड़ रही। हम आवाज उठा रहे हैं, तभी तो माननीय विजय पाठक जी कह रहे हैं कि सपा जो है विपक्ष को छूट दे रहा है। अगर हम आज की वास्तविक स्थिति है, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सवाल खड़ा करने के लिए खड़े हुए हैं, जनता के मुद्दों की आवाज उठाते हैं, तो सरकार के लोग बैठ के लोग सरकारी सामान के कहते हैं कि केवल जो है कोई घंटा फैला रहे हैं। लेकिन शासन की क्या स्थिति है, किस तरह से लोगों को मौतें हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से काम करती है, जब मौतें बढ़ती है तो शमशान घाट पे टीम लगाने का काम करती है, प्रयागराज से जो है सबों के ऊपर से चादरें हटाने का काम करती है, लकड़ी हटाने का काम करती है। जो सरकार इसका बड़ी चाल दे, बड़ी चेहरा है, लोग देख रहे हैं, आम जनमानस परेशान है, त्राही मची है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। आप जो स्थिति है कि बताने लायक आप जैसी जल भराव है, ये जल भराव से डेंगू पनपता है, इसको लेकर कोई व्यवस्था न। ठीक है आरपी जी, तमाम सवाल आपके भी हैं, तमाम सवाल जनता के भी हैं। हमारे साथ नेता बीजेपी जुड़ चुके हैं, सुधीर त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। आपसे सवाल यही है पहला मेरा कि डेंगू के इस प्रकोप को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं, और जो ये तैयारियां जब ये स्थिति गंभीर हो जाती है उस बीच क्यों होती है, क्यों उससे पहले नहीं होती है, ताकि डेंगू आए ही क्यों, डेंगू आखिर है क्यों? सवाल तो यही है कि आखिर डेंगू है क्यों, क्योंकि हमने पहले के आंकड़ों से कोई सीख ही नहीं ली है, इसलिए तो डेंगू जो है 2022 में भी आंकड़ों में वृद्धि देखी जा रही है। सुधीर जी, हेलो जी, क्या आप तक आवाज? नमस्कार हिमानी जी। जी आवाज आ रही है मेरी आपको? जी बिल्कुल, आपकी आवाज पहुंच रही है। नमस्कार जी, देखिए, अभी जो आपका सवाल है डेंगू का, पहली बात तो मैं बता दूं आपको कि बारिश थोड़ी लेट हुई है जी, और लेट तक बारिश चली है, और ये आपदा है, आपदा आती रहती है, लेकिन सरकार पूरी तरह से अपने काम में जुटी हुई है। साफ में सफाई पे उसमें कोई दिक्कत नहीं है कहीं। हाँ, आपदा है तो आपदा में थोड़ा टाइम लगता है उसको, बीमारी फैली है, इससे कोई मना नहीं कर सकता, ना कुछ छुपाने की चीज है ये जी। देखिए, अब मैं पीछे जाऊंगा, आपको पता है कोरोना महामारी के अंदर भी कितनी बड़ी महामारी थी, आपदा थी, तो उसको भी माननीय योगी आदित्यनाथ ने किस तरह निपटा, हमारी सरकार ने किस तरह निपटा। जबकि मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, क्योंकि ये हारी बीमारी चलती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है, सरकार अपना पूरी तरह से काम कर रही है। तो विपक्ष ने तो लिखड़ के भी नहीं देखा था, किसी को पूछा भी नहीं था कहाँ जा रहे हो, कौन मर रहा है। जी। तो लेकिन इसमें
लेट नहीं है, बारिश लेट हुई है। देखिए, ये मौसमी बीमारी है जिसके बाद इसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। सवाल यही है कि नजरअंदाज आखिर किया क्यों जाता है? जब ये मौसमी बीमारी है, हर बार बरसात के बाद जो है डेंगू का आंकड़ा देखा जाता है, डेंगू का प्रकोप देखा जाता है, क्यों नजरअंदाज किया जाता है? और ऐसे में राजनीति करना इन पूरे मामले पर, ये कहां का इंसाफ है? स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं कि इस तरह की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है, सपा जो है वो तूल पकड़ रही है सिर्फ इस मामले को लेकर। देखिए, मैंने बताया ना कि ये आपदा है, बारिश थोड़ी लेट हुई है। और ठीक है, माननीय आपदा मंत्री है, जो मान कह लिया रहे हैं, सर, मान लिया आपदा है, लेकिन अभी क्यों नहीं तैयारी हो रही है? हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, उन्होंने हमें पूरी स्थिति तैयारी बताई है। सब तरह की फॉगिंग, तैयारी है, ऐसा नहीं है तैयारी नहीं है। क्या कोई दवा तैयारी की है कमी सर, क्या कोई तैयारी है? बेडों की कमी है, जी, ऐसा नहीं है। और पूरी तरह से सरकार मुस्तैद है। जी, लेकिन अब मैं सपा वालों को क्या करूं, इनको हल्ला मचाने की है ही है ना आदत, तो मैं क्या कर सकता हूँ। जी, ये है, ये तो हमारे भाई अच्छी तरह जानते हैं कि भाई ये ठीक है, विपक्ष का काम तो ठीक जगाने है। का भी है और उठाने का अगर भी है, इस मुद्दा पर उठाने चाहिए। ठीक है, पक्ष विपक्ष ना देखा जाए, हम ग्राउंड जीरो की बात कर रहे हैं। रामानुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, और उन्होंने जिस तरह की स्थिति बताई, बेड की कमी वहां पर देखी जा रही है। वहां पर अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो पुख्ता इंतजाम वहां पर नहीं दिए जा रहे हैं। रामानुज, जरा विस्तार से समझाइए। सर कह रहे हैं वहां पर हर तरह की व्यवस्था देखी जा रही है, ये सिर्फ तूल पकड़ रही है सपा और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का एक मुद्दा मिल गया है, बस सीधे तौर पर यह कहना है। अगर बात की जाए, अगर आके लखनऊ की स्थिति देखें तो समझ आएगी कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी जगह नहीं है। वहाँ पर भी इमरजेंसी जो वार्ड हैं वो बंद भरे हुए हैं और वेटिंग चल रही है। जो पहले से मरीज वार्ड में शिफ्ट हैं, जो सेमी प्राइवेट में है और जो जनरल वार्ड में शिफ्ट हैं, उनको उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आईसीयू खाली होगा तो उनको वहाँ पर रख लिया जाएगा और जो इमरजेंसी है वहाँ पर रख लिया जाएगा। क्योंकि कई जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि लगातार जो मरीजों की संख्या वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, और ये तो स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था। सर सुधीर जी, आपने ये स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था सुनी। हमारे साथ अयोध्या से भी वासुदेव यादव जी जुड़े हैं, वो वहां पर गलियों की, नालियों की साफ सफाई की व्यवस्था बताएंगे। आप बताइए, ग्राउंड जीरो पर आपने क्या देखा और किस तरह से वार्डों में जो है प्रशासन के इंतजाम देखे जा रहे हैं? जी वासुदेव जी। जी हिमानी, बताना चाहूंगे, अगर अयोध्या के 60 वार्डों की बात की जाए, नगर निगम की बात किया जाए, तो उस तरह यहाँ पे ना तो साफ सफाई व्यवस्था है, ना ही इस समय से फॉगिंग होता है। हाँ, मेन रोड पे कभी कभार हो जाता है। अगर अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में जब यहाँ के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आते हैं तो नीट एंड क्लीन कर दिया जाता है, चूनी का छिड़काव हो जाता है, साफ सफाई के हो जाते हैं, जैसे हो जाते हैं ढाकी पात वाली हो जाती है। कंडीशन ये है कि यहाँ पे डेंगू के मरीजों की संख्या में डेली इजाफा हो रहा है, लेकिन उस अनुपात में रिकवरी नहीं हो पा रहा है। वासुदेव जी, आपके पास लौटेंगे। देखिए सुधीर जी, मैंने आपको दोनों ही व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दे दी है। अगर एक तरफ स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो वहां पर इमरजेंसी के बाहर तक भारी भीड़ लगी हुई है, बेड जो है वो फुल नजर आ रहे हैं, ये स्वास्थ्य विभाग व्यवस्था है वहां पर। और अगर जमीनी स्तर की बात की जाए तो सिर्फ वीआईपी इलाकों में ही क्यों फॉगिंग होती है, क्यों ग्रामीण क्षेत्रों में फॉगिंग नहीं हो रही है? गड्ढे वहां पर है, जल भराव की स्थिति है, पहले से उसे क्यों नहीं हटाया जाता है? बरसाती मौसम में जब इस तरह की स्थिति होती है उसके बाद ही डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जाता है। आरपी जी, आपके पास लौटूंगी, पहले इन सवालों का जवाब उनसे ले लेती हूँ। जी सुधीर जी। कहा हूं कि ये बरसात के मौसम में अब की बात नहीं है, हर बारी बीमारी होती है। बिल्कुल, हर बारी मच्छर होते हैं, मक्खी होती है, तो पैदा होती है, इनका सबका इलाज होता है। और मैं ये कह रहा हूँ अपने भाइयों को कि जो ये सब इस पे साफ सफाई पे जो अब बोलते हैं, जब बीमारी आती है तो ये ध्यान रखें, ध्यान रखना चाहिए अपने अपनी जगह का सबको। और सरकार मुस्तैदी के साथ सफाई में भी, दवाई में भी और अस्पताल में भी। और देखिए, एक डेंगू नहीं है जिसकी भीड़ लगी हुई है, आजकल में खांसी, जुकाम, बुखार ये भी चला हुआ है। कोई ऐसा नहीं है कि डेंगू का ही है, सब तरह की बीमारी चली हुई है, ये मौसमी बीमारी है। हाँ, कहीं भीड़ ज्यादा हो जाती है तो कहीं कम हो जाती है, तो वहीं पर लोग हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस पे वक्त पे ध्यान रखना चाहिए। अगर ये कह रहे हैं कि फॉगिंग बाहर हो जाती है, अरे भाई भीतर क्यों नहीं हो रही है, उस टाइम क्यों नहीं बोलते हैं? ऐसा नहीं है, ये तो सबके करने से होती है। सरकार में कहीं कोताही नहीं बरती जा रही है। और ये तो बिल्कुल आप सोच लें कि किसी भी तरह से हमारी सरकार अपना निर्वाह करने में पीछे नहीं है।
सब तरह से साफ सफाई, दवाई और बिस्तर, कहीं कोई कमी नहीं। तो ड्रेनिंग सिस्टम क्यों नहीं है पहलों से, और साफ सफाई की तस्वीरें भी हमने अलग अलग जगहों से आपको दिखाई है, अस्पतालों की व्यवस्था भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। आरपीजी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कुछ सवाल है। जी आरपीजी, आप अपना सवाल रख सकते हैं। ये भाई वरिष्ठ पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, आपने भी खुद कहा कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। मैं जानना चाहता हूँ सरकार से कि आपकी सब जिम्मेदारी जनता की ही आप जनता पर ही छोड़ दोगे तो सरकार का काम क्या है? कि सरकार किस लिए चुनी गई है? सरकार को हम जनमानस से चुन करके भेजा है कि आप हमारी व्यवस्थाएं देखिए। हमें विपक्ष की जिम्मेदारी दी तो हम विपक्ष में बैठ करके आम जनता के सवालों को खड़ा करते हैं। तो आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। आप कह रहे हैं बारिश हर बार आती है, अगर हर बार बारिश आती, हर बार समस्या, हर बीमारी आती, तो आप पहले से क्यों व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है? पहले से हमें तैयारी करनी चाहिए, पहले से मुस्तैदी होनी चाहिए थी। आज अस्पतालों में सीएससी और पीएससी में जनता की स्थिति है, मच्छर वहाँ पनप रहे हैं, डेंगू वहाँ पनप रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। ये स्थिति इस तरह की है कि आप कहीं चले जाइए, नालियों में पूरा पानी बजा रहा है, कहीं कोई ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं, कहीं कोई सफाई की व्यवस्था नहीं। अभी तो मैं चैनल पर खुद ही देख रहा हूँ कि ये स्थिति है कि अस्पतालों में बेड नहीं है। अगर खांसी बुखार की दवाई के मरीज परेशान है तो स्थिति क्या है? जिला अस्पतालों में पैरासिटामॉल की समस्या हो गई है। आप चले जाइए सीएससी पीएससी और ग्रामीण क्षेत्रों में एसडब्ल्यूसी पर दवाइयां नहीं मिल पा रही, दवाइयां सरकार दवाइयां नहीं सप्लाई कर पा रही है। जो स्थिति है, ये वास्तविक धरातल पर जो वास्तविक स्थिति उसको स्वीकार करना होगा, स्वीकार करके उसको समझना होगा और काम करने होगी। माननीय उप मुख्यमंत्री जी खुद स्वीकार कर चुके हैं। अभी पिछले माह गए तो उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आती है कि मेरे विभाग की ये स्थिति है। तो खुद स्वीकार कर चुके हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह चरमरा गई है, बहुत ही बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था है। तो सरकार को व्यवस्था करनी पड़ेगी। जनता पर खुद पिट रही, जनता अपनी व्यवस्था कर रही है, अपने हिसाब से लड़ रही है, बीमारियों से लड़ रही है। प्राइवेट अस्पतालों में जाकर के आप बताइए, एक साथ अगर आकर 9-10 मौतें की जनता में हो जा रही है तो उसका क्या विपक्ष जिम्मेदार है? इस चैनल जिम्मेदार है? आम जनमानस जिम्मेदार है? इस सरकार की पहली प्राथमिकता होती है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा ये सरकार के पहले कार्य है। तो सरकार को स्वास्थ्य के प्रति सजग होना पड़ेगा और उनको काम करना पड़ेगा, वास्तविकता को स्वीकारना पड़ेगा। क्योंकि जनता त्रासदायी कर रही है। हिमानी जी ये स्वीकार करें और काम करें। मैं मानता हूँ इस तरह की बातें करने से नहीं हो जाएगी सरकार मुझसे, काम करने से होगा। हकीकत दिखनी चाहिए, मेरा मानना है। हिमानी जी बताइए सुधीर जी, आप स्वीकार करेंगे जो स्थिति अभी तक हम आपको बता रहे हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं, और आरपीजी का भी यही सवाल है कि जिम्मेदारियों की आप बात कह रहे हैं। अगर जनता अपनी जिम्मेदारियां समझ रही है और समझेगी तो सरकार क्या करेगी? ये बड़ा सवाल उन्होंने आपसे पूछा है। देखिए, योगी जी की सरकार, जी मोदी जी की सरकार, भाजपा सरकार कभी अपनी जिम्मेदारी से पीछे ना हटती है और ना हटेगी। जी मैं पहले जवाब दे दूं इनकी बातों का, अपने भाई की का, कि ये मैं कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं कि ये नहीं कह रहा हूं कि कहीं डेंगू नहीं है, कहीं वो नहीं है, सफाई है जी, लेकिन पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ सरकार काम कर रही है। किसी चीज की कमी नहीं आने देंगे। जी और जो जनता ने विश्वास किया है माननीय योगी जी पे, तो ये तो सोचने वाली बात है कि योगी जी ने किस तरह से काम किया है। ठीक है। सरकार द्वारा, मंत्रियों द्वारा आदेश दे दिए जाते हैं, तो बीच में ऐसे कौन से विभाग होते हैं, आला अधिकारी होते हैं, कौन से अफसर होते हैं जिनके बीच जो है वो लापरवाही बरती जाती है, और ऐसे में उनके खिलाफ सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है? अब तक इन पूरे मामले पर संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है? अगर सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिए जाते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर तो वो आदेशों पर पलीता लगता हुआ नजर आता है ना सुधीर जी? देखिए, ऐसा है कि ये भाजपा सरकार में नहीं होता है। अगर लापरवाही अफसर करते हैं तो उसका इंजाम भुगतने के लिए तैयार रहते हैं वो जी। ये भाजपा सरकार ही है कि किसी को नहीं बख्शती है, जो लापरवाही अफसर करते हैं उनको भी नहीं बख्शती है। ठीक है, एक छोटा सा सवाल आपसे, क्या अब इस अभियान के बाद कोई एक्शन होगा ऐसे अफसरों पर कि क्यों आखिर इस वार्ड में सफाई नहीं हुई है, या फिर क्यों स्वास्थ्य विभाग द्वारा इतनी बड़ी लापरवाही बरती जा रही है कि जानवर वहां पर पहुंच जाते हैं, मरीजों का खून जो है वो चाटते हुए नजर आते हैं, कभी वार्डों में घूमते हुए नजर आते हैं? क्या अब एक्शन होगा? ये भाजपा सरकार है और जो लापरवाही अफसर करेगा न बख्शे जाएंगे, और ये जांच कराई जाएगी कि ये गंदगी की वजह से कैसे कौन अफसर है, किसी को नहीं बख्शा। सुधीर जी देखिए, आप दर्शकों से टीवी पर बैठकर ये वादा कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये वादे पर आप खरे उतरेंगे। जी आरपीजी, आपका सवाल रखिए आप।
अभी इसी स्वास्थ्य महकमे के स्थानांतरण डॉक्टरों के तबादले की प्रक्रिया को लेकर के किस तरह से आपने देखा पूरे उत्तर प्रदेश की अफसरशाही और सरकार आमने सामने थी, ब्यूरोक्रेट और सरकार आमने सामने थी। सरकार कहीं कोई तालमेल ही नहीं बना पा रही है कि हम कैसे काम करें, तो स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे दुरुस्त होगी। जब डॉक्टरों के तबादले को लेकर के डॉक्टर्स और अफसरशाही और सरकार आमने सामने हो जाते हैं तो काम कैसे होगा। कोई कार्रवाई नहीं होती, जब तक स्थिति बनी रह गई है। आपने जानवरों की बात की तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कई अस्पतालों में, जिन 2-3 अस्पतालों को मैं उदाहरण दे सकता हूँ, नाम से बता सकता हूँ कि कुत्ते अस्पतालों में घूमते रहते हैं, वार्डों में जाकर के घुस जाते हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं, वहाँ जांच की व्यवस्था करते हैं, सफाई की व्यवस्था। ये सारी चीजें सरकार को स्वीकार करना होगा। अगर कहीं कोई कमी है तो स्वीकार करिए, अगर कहीं कोई सुझाव की आवश्यकता है लगता तो हम ठीक है। आरपी जी देखिए, सुधीर जी कह रहे हैं कि वो स्वीकार करते हैं कि आंकड़े जो है डेंगू के वो बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके विरुद्ध उसे नियंत्रण में लाने के लिए विशेष प्रयास भी सरकार द्वारा किया जा रहा है। लेकिन बीच में जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो किस कारण हो रहा है और ऐसे में कौन कौन लोग इसमें संलिप्त है, इनके खिलाफ कब तक एक्शन होगा, ये सुधीर जी से जान लेते हैं। समय की कमी है, एक छोटा सा कमेंट सुधीर जी। देखिए शिवानी जी, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि योगी जी की सरकार में जो भी अफसर लापरवाही करते हैं वो नहीं बख्शे जाते हैं। इसकी जांच कराई जाएगी कि कहाँ पे ये कह रहे हैं, कहाँ पे खराबी रह गई है, कहाँ कहीं दवाई की कमी हो, कहीं अस्पताल में सफाई की कमी हो, जहाँ भी होगी उसकी जांच कराई जाएगी और कोई भी अफसर नहीं बख्शा जाएगा। जी, उम्मीद करते हैं कोई खिलवाड़ नहीं की जाएगी जनता के मामले में। बिल्कुल, जनता को जिस तरह की परेशानी हो रही है, सबका विकास, सबका विश्वास। ठीक है, आप जनतंत्र टीवी पर बैठकर इस बात का दावा और वादा कर रहे हैं कि जल्द ही जो भी समस्या है उन्हें दूर किया जाएगा। आपसे निवेदन है कि जनता के लिए आप व्यवस्थाएं करें, सरकार से अपील करता हूं जनता के लिए आप व्यवस्थाएं करें। समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों के साथ खड़ी है और आपसे निवेदन है कि आप स्वीकार करते हुए और व्यवस्थाओं को काम करें। जहाँ कहीं समाजवादी पार्टी दूर है, समाजवादी पार्टी जनता के साथ खड़ी हुई है। जी, एक तरफ विपक्ष का कहना है कि वो हमेशा ही जनता के साथ खड़ी है, वही पक्ष का कहना है कि जो भी अभी परेशानी हो रही है लोगों को, उनको जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। जो भी खामी है, जो भी लापरवाही अफसरों द्वारा की जा रही है, उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो ना डॉक्टर ना दवाएं, मरीज कहाँ जाए। अब ऐसे में ये भी सवाल उठ रहा है क्योंकि पहले अगर बात की जाए तो शहरों में ये डेंगू का प्रकोप देखा जाता था, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी डेंगू पहुंच रहा है। आखिर उनको जागरूक करने की जिम्मेदारी किस पर है? जागरूकता सब जगह है। मैं बता रहा हूँ, मौसम की वजह से ये हमेशा होती आई है, बारिश लेट। ठीक है सुधीर जी, देखिए मौसमी बीमारी है, आपने कहा मौसमी बीमारी है, अस्पतालों में भीड़ सिर्फ डेंगू के लिए नहीं है, और भी कई बीमारी है। लेकिन सवाल यही था कि रिहायशी इलाकों में पहले से जल जमाव की स्थिति बन जाती है, और जब पता है कि बरसाती मौसम में डेंगू का प्रकोप देखा जाता है तो पहले से तैयारी क्यों नहीं की जाती। प्रकोप जो देखने को मिलता है उसके बाद क्यों तैयारी जो है वो प्रशासन सरकार द्वारा देखी जाती है। फिलहाल हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का और हमारे संवाददाताओं का भी। और सवाल हमारा लेकिन बरकरार है कि पहले से तैयारी डेंगू के प्रकोप के आने के बाद क्यों की जाती है। पहले से तैयारियों पर एक प्रश्न चिन्ह क्यों रहता है हमेशा से, जिसके चलते डेंगू से कई लोगों की जान जाती है। ऐसे में सरकार तमाम दावे करती है, लेकिन लापरवाही कहां पर रह जाती है, सवाल अपने आप में यह है, आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा।